अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो कोलकाता में हम कुछ ही दिन रहे और यहाँ पे जितने भी दिन रहे उस टाइम दिवाली का मौका था, तो पूरी कॉलोनी में दिवाली मन रही थी और साथ साथ जगह जगह काली पूजा भी हो रही थी और इसके लिए जगह जगह पंडाल बने थे। और यहाँ पे ना इस कॉलोनी में एक अच्छी बात यह है कि हमेशा फेस्टिवल के टाइम या किसी भी ओकेजन के टाइम एग्जीबिशंस बहुत लगते हैं। तो हम जो है लगभग हर दिन खाना खाने के बाद जो है या शाम में जो है एग्जीबिशन चले जाते थे, क्योंकि कॉलोनी के अंदर है तो बहुत मज़ा आता है। एकदम आपका दिल एक तरह से मतलब पूरा बहल जाता है। शाम को आप कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ही बढ़िया सा एग्जीबिशन लगता है और उसमें काम की चीज़ें भी बहुत सारी मिलती है। और मैं भी गई तो बच्चों को, मैं जितने भी दिन रही हम लोग कुछ ना कुछ जाके वहाँ पे घूम लेते थे। और हैंडमेड चीज़ें, मतलब बंगाली लोग हैंडमेड चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि स्टॉल है, इसमें जो है कपड़ों से बने हुए और बीट से बने हुए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे। उसी तरह से फिर जो लोकल जो वहाँ पे औरतें हैं वो लोग जो है बिज़नेस भी करती हैं भाई कपड़ों का। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कई बिज़नेस तो जो है और लेडीज़ ही संभाल रही हैं। और ऐसे भी ऑर्नामेंट्स में और कपड़ों में जो है लेडीज़ को बहुत आइडिया भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे कॉटन के सूट्स और पार्टी वेयर सूट्स और शादी ब्याह के लिए वो सब भी मिलते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे क्रॉकरीज़ के बहुत सारे आइटम थे और मॉडर्न ड्रेस वगैरह, श्रग्स वगैरह, स्वेटर्स वगैरह वो भी थे। हालांकि कोलकाता में उस टाइम गर्मी ही रहती है, इसलिए श्रग व्रग होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटर्स तो नहीं रहते हैं। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जिनको बहुत शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें पहनने का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो यंग लोग आजकल खूब सारे पहनते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एग्जीबिशंस है ये। वो तरह तरह के जो चीज़ें ले सकते हैं। और बुक्स के स्टॉल भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अनाबिया जब भी आती है, अनाबिया कौन कौन सी बुक्स लिए दिखाओ। अनाबिया जब भी आती है बुक्स ज़रूर लेती है, बहुत खुश हो गई। तो कोलकाता को ऐसे भी सिटी ऑफ जॉय नहीं बोला जाता है, बल्कि यहाँ के लोग जॉयफुल रहना पसंद करते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, अच्छा खाना पीना पसंद करते हैं। और एक और बात है, मिलजुल के करते हैं और अपने ट्रेडिशन से भी जुड़े हुए हैं। मतलब कि एक तरफ वो मॉडर्नाइज है, दूसरी तरफ में ट्रेडिशन से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी जो है ना मिल के प्रोग्राम्स बहुत सारे करती है। तो एक हफ्ते लगभग कोलकाता में बहुत ही अच्छे स्मूथ से बिताने के बाद फिर मुझे जो है रांची भी जाना था, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं रांची नहीं गई हूँ। यानी अपने मम्मी पापा को इतने नज़दीक रहती हूँ मैं, फिर भी जो है मैं उनसे मिलने नहीं जा सकी पूरे साल भर। पिछले साल मैं अक्टूबर में आई थी, तो 1 साल हो गया था और बच्चे भी नहीं गए थे, तो फिर हम रांची गए। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम पहुँच चुके हैं रांची रेलवे स्टेशन। हम लोग आए हैं अनाबिया पूरे 1 साल बाद आई है नानी के घर। और रांची पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है। लगा था कि रांची में होगी ठंडी थोड़ी ज़्यादा, बट इतनी ठंड नहीं है। रांची पहुंच के कौन कौन खुश है? अनस तो पीठ सीधी करो यार, पीठ तुम्हारी ज़िंदगी भर टेढ़ी रख। तो इस बार घर जो है ना थोड़ा सा पुराना लग रहा है, क्योंकि वाइट वॉश नहीं हुआ है बहुत सालों से और कोई कराने वाला भी नहीं, कोई रहता ही नहीं यहाँ पे, तो मम्मी पापा करा ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें धूल मिट्टी जम गई थी। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये बहुत ही ख़राब सा हो गया था, तो ये अनाबिया उसका आज मेकओवर कर रही है। देखिए ये नानी भी बहुत खुश हो गई देख करके, क्योंकि उनको भी ये बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी पेंट वेंट कुछ कर दे उसको, उसने फ़िलहाल ये कर दिया।
तो वैसे तो मम्मी पापा को देख के बहुत सुकून मिला, लेकिन क्या था कि यहाँ पे एक ही चीज़ बहुत ख़राब हो गई, वो थी मौसम बहुत ख़राब हो गया। मोन्था तूफ़ान जो साइक्लोन था उसकी वजह से पूरा 4-5 दिन जो है यहाँ पे लगातार बारिश होती रही और कीचड़ ही कीचड़ था। बहुत ज़ोरदार बारिश तो नहीं थी, लेकिन हवाएँ इतनी ठंडी थी कि बाहर जाने का मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हम लोग, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि कहीं आउटडोर आप आउटिंग के लिए कहीं जा ही नहीं सकते हो, ना फॉल जा सकते हो, ना वाटर पार्क जा सकते हो, ना फन कैसल जा सकते हो, ना ओरमांझी जा सकते हो। तो बिल्कुल बच्चे बोर हो गए। जितने भी दिन हम रांची में रहे वो हमारे बेकार ही हो गए बिल्कुल। हम कहीं बाहर नहीं जा सके। ये घर के बगल में हमारे जामुन का पेड़ है, ये जब भी होगा तो हमें ही खाने। देखो बेर, बेर भी तो है, देखो बेर भी हो रहा है। बेर, वो देखो ना, बेर हुआ भी है छोटा छोटा। तो मुझे तो बड़ा गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल 1 साल तक वेट करते रहे कि हम इधर जाएंगे, रांची जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट मौसम ने साथ नहीं दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब पता नहीं कब शायद आना हो। तो इसीलिए फिर मैं उनको मॉल लेके चली गई और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। आराम से अभी तक आएगा आएगा। हाँ ऐसे कहने का मतलब 4-5 बॉल उठा लो, मार डालो। दो बॉल मार रहा है। तो जितने दिन भी हम रांची में रहे उसमें सिर्फ एक दिन हम शाम में मतलब ये निकल पाए थे, और इसी दिन हमने फिर बाहर ही खाना खा लिया। कुछ भी किसी चीज़ का मौका नहीं मिला, ना मैं किसी रिश्तेदार से मिल सकी, ना मैं कई दोस्तों से मिल सकी जैसे पिछली बार मिली थी। इस बार कुछ नहीं हो सका बारिश की वजह से, और अब मेरे जाने का भी टाइम हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।